अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और भाइयों, इससे पहले वाली मजलिस में और उससे पहले वाली मजलिस में, यानी आखिरी दो बयानों में आपके सामने इस्लाम पर, इस्लाम के अहकामात पर होने वाले कुछ एतराज़, ऑब्जेक्शन और उसके जवाब मैंने पेश किए थे। और ये कायदा आपको बताया था कि दीन इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। इसमें कहीं उंगली रखने की जगह नहीं, साफ़ सुथरा, कंप्लीट, परफेक्ट, यूज़फुल, ज़बरदस्त कानून है। कम फहमी की वजह से, अक्ल की कमी की वजह से कभी कभी बड़ी बात आदमी को समझ में नहीं आती, तो वो उस बात का कसूर नहीं होता, बल्कि अपनी लाइल्मी, अपनी कम इल्मी और अपनी समझ का कसूर होता है। इस पर मैंने पिछली दोनों मजलिसों में ज़ोर दिया और आज भी इसी सिलसिले में कुछ बात करनी है। इस्लाम में कोई कजी नहीं, इस्लाम के किसी हुक्म में कोई कमी नहीं, ज़र्रा बराबर नहीं। लोग एतराज़ करते हैं हमें परेशान करने के लिए। अल्लाह न करे अगर हमारे सामने इस्लाम पर कोई एतराज़ आता है तो हमें उसका जवाब उलमाए किराम से समझना चाहिए। ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस्लाम के किसी छोटे से छोटे हुक्म के बारे में शक शुबा हो जाए तो आदमी का ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। खैर, ये बात मैंने दोहराई। गुज़श्ता बयान में आखिर में मसला चल रहा था हलाले का, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम औरत की इज़्ज़त नहीं करता। क्यों? कि हलाले करवाता है। अखबारों में भी आप देखेंगे, सोशल मीडिया में भी देखेंगे, एतराज़ करने वाले बहुत उछालते हैं इस मसले को। तो मेरे भाई, समझने की बात यह है कि इस्लाम ने, शरीयत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम हलाला करो, नहीं कहा, बल्कि उससे रोका है, मत करो। हलाला ये करने का काम नहीं है, बल्कि न करने का काम है। इससे तो रोका गया है, मना किया है। हुजूर ने नापसंद फरमाया हलाले को, कि जो हलाला करता है, करवाता है, गवाह बनता है, सब पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये करने का काम होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ क्यों फरमाते? मालूम ये हुआ कि हलाला ये करने का काम नहीं है, बल्कि न करने का काम। और दूसरी बात,
समझने की कि हलाला किया नहीं जाता बल्कि खुद ब खुद हो जाता है। वो है शरई हलाला जो खुद ब खुद हो जाए, और जो प्रोग्राम बनाकर किया जाए उस पर तो अल्लाह की लानत है। मसला ज़रा पीछे से शुरू करते हैं। मियाँ बीवी में अनबन होती है और आपस में इस कदर नफ़रतें हो गई है कि अब साथ में रहना मुमकिन नहीं। हर तरह की कोशिश करके थक गए, निभा हो ही नहीं रहा, तो शरीयत ने निकलने का रास्ता रखा है, इमरजेंसी एग्ज़िट रखी है, तलाक। जब कोई चारा कार ही नहीं है, ये भी परेशान वो भी परेशान, निभा हो ही नहीं रहा, तो शरीयत ने यह नहीं कहा कि 7 चक्कर घूम लिया अब 7 जन्म का साथ है, अब साथ में ही रहो, नहीं। उसने निकलने के लिए रास्ता रखा है। अगर परेशान हो जाओगे फिर देखो ये रास्ता है, लेकिन ये इमरजेंसी एग्ज़िट है, ये नॉर्मल एग्ज़िट नहीं है। जब तंग आ जाए आदमी, कोई रास्ता ना रहे, तो उसको खोलना है। और उसका तरीक़ा बताया कि जब तलाक़ देने की ज़रूरत पड़े तो एक तलाक़ दो। और जैसे हम निकाह करते हैं तो मशवरा करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, इस्तिखारा करते हैं, इत्मीनान के बाद फिर निकाह का फ़ैसला लेते हैं, तने तन्हा नहीं लेते। तो तलाक़ में भी यही होना चाहिए, आदमी मशवरा करे, ठंडे दिमाग से सोचे, जिस पर भरोसा हो उससे मशवरा ले, राय ले, फिर इत्मीनान हो जाए तो तलाक़। ये कोई गुस्से में देने की चीज़ नहीं है, ये गुस्सा आया तो एक चपत लगा दी, ये वो चीज़ नहीं है। ये ठंडे दिमाग से फ़ैसला लेने की चीज़। तलाक़ देनी है तो शरीयत ने कहा एक तलाक़ दो, ये सुन्नत तरीक़ा है जो हुजूर ने सिखाया, एक तलाक़। बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि जब तक 3 ना दो वहाँ तक तो होती ही नहीं तलाक़, वो 3 को ही तलाक़ समझते हैं और फट 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 3 बोल देते हैं, तो उनको तसल्ली होती है कि हाँ हुई। ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक़ें देने से मना फरमाया है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बादशाह थे, खलीफा थे, और उनके सामने कोई ऐसा मामला आता कि किसी ने 3 तलाक़ें दी हैं, तो उसको बुलवाकर कोड़े से सपाटे लगवाते थे उसको, दूसरों को इबरत हो कि ये ठीक नहीं है। 3 तलाक़ तो कोई चीज़ ही नहीं है, एक देनी है। बहुत नफ़रत हो गई है, 2 दे दो, बस रुक जाओ। अब देखो सिस्टम शरीयत का, मियाँ बीवी में अनबन हो गई, निबाह की कोई शक्ल नहीं, मशवरा करके फ़ैसला लिया, एक तलाक़ दी। अब दोनों छूटे पड़ गए, वो अपने घर, ये अपने घर। अब इनका दिमाग ठीक होगा, यार ये फ़ैसला तो बराबर नहीं हुआ। बीवी थी तो कम से कम खाना तो देती थी मुझे, वो बीवी सोचती है कि शौहर था तो दवाई तो लाके देता था मुझे, एक सहारा था मेरा। अब दोनों को अफसोस हो रहा है। शरीयत ने कहा एक ही तलाक़ दी है, कोई मसला नहीं। अगर इद्दत नहीं गुजरी, चल रही है, 3 महीने की इद्दत होती है तलाक़ की, अगर इद्दत चालू है और मियाँ बीवी दोनों फिर साथ में रहना चाहते हैं, वैसे ही साथ में रहते हो जाओ, कुछ नहीं करना, रुजू हो गया, गोया कि वो तलाक़ कैंसिल हो गई, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है, इस्तेमाल हो चुकी वो। अब आपके पास 2 तलाक़ें बाकी, एक तो आप यूज़ कर चुके, फिर हमने उसको डेड कर दिया, जैसे बॉम्ब कहीं रखा हुआ है,
पता चला वहाँ बॉम्ब है, वो जाते हैं, जाकर उसको डिस्पोज कर देते हैं। बॉम्ब तो गया कि नहीं? तो उसी तरह है, तलाक कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन यूज़ तो कर लिया आपने। अब 2 तलाक़ें आपके पास बाकी रही, दोनों साथ में रहो, कोई मसला नहीं, चलो। अगर किसी बंदे ने बीवी को 2 तलाक़ें दी हैं और इद्दत के अंदर अंदर साथ में रहने का फैसला हो जाए, वैसे ही साथ में रहो, चलो, तलाक कैंसिल हो गई। अब एक बाकी है आपके पास। बंदे ने अपनी बीवी को 1 तलाक दी या 2 तलाक़ें दी और इद्दत पूरी हो गई। इद्दत पूरी होने के बाद ख्याल हुआ कि फिर हम साथ में रहें, कोई मसला नहीं, लोगों ने समझाया कि ठीक है, तो कोई हलाला वलाला नहीं, सिर्फ निकाह करना है जैसा करते हैं, जैसा पहला निकाह हुआ था इसी तरह एक निकाह करना है और निकाह करके ले जाओ, चलो। मियाँ बीवी में तलाक हुई और एक ही तलाक दी थी, 10 साल के बाद इरादा हुआ कि साथ में रहना है, निकाह पढ़ो और साथ में रहते हो जाओ, कोई मसला नहीं। कौन सा हलाल है? कुछ भी नहीं। हम मिसयूज़ करते हैं, बदनाम इस्लाम होता है। हम जाहिल हैं, हम जाहिल, हम बदनाम करते हैं इस्लाम को। इतना तफसीली तरीक़ा मैरिज लाइफ का बताओ, किसी मज़हब में हो तो लाके दिखाओ मुझे, लाओ। है किसी के पास? वो जलते हैं, उनको हसद है इस्लाम की हक्कानियत पर। उनको ये खौफ है कि अगर इस्लाम की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो सब मुसलमान हो जाएंगे। बदनाम करो, प्रोपेगेंडे करो, उनके पास हथियार है, आलात है, नेट है, सब कुछ है, रोक के रखा है लोगों को। लेकिन एक वक्त आना है इंशाअल्लाह कि इस्लाम की सच्चाई आसमान पर नजर आए। आना है वो वक्त, जब अल्लाह को मंजूर होगा वो वक्त आना है इंशाअल्लाह। हमारे मुसलमान भाई भी बाज़ मर्तबा कोई पत्रकार पूछता है कि हलाले के बारे में तुम क्या, अरे हलाला बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए इस्लाम में। अरे जाहिल आदमी, तुम मुसलमान होकर तो इस्लाम पर एतराज़ कर रहे, चलो वो तो दुश्मन है, वो कर रहे हैं, तुम तो अपने हो। यूँ कहो मुझे इस मसले में कुछ पता नहीं है, मैं समझूंगा, मालूमात लूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। औरतों से पूछ रहे ये तो बहुत बुरी चीज़ है, औरतों पे जुल्म हो रहा है, सब ख़त्म होना चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म पे एतराज़ कर रहे हो, आपका दीन ख़त्म हो जाएगा, ईमान ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते अगर मसले की मालूमात नहीं है तो ज़बान पे कंट्रोल रखो। कहाँ उलमाए किराम नहीं है? आओ, पूछो, समझो, सीखो, फिर जाके बहस करो डिबेट में। वैसे ही चले गए, कोई पूछ रहा है तो खामोश रहो ना, भाई मुझे मालूम नहीं, जाओ मुफ्ती साहब से पूछो, तो वो उसको जवाब देंगे कायदे का। इसलिए किसी मुफ्ती के पास आकर कोई पत्रकार सवाल नहीं करता कि हलाले के बारे में क्या है। वो आम मुसलमान बेचारा जाहिल अनपढ़ जिसको नमाज के फ़राइज़ मालूम नहीं, उससे हलाले का सवाल करता है और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करता है। देखो ये मुसलमान खुद हलाले के खिलाफ है। भाई समझो, दीन को समझो, वक्त निकालो अल्लाह के लिए, बैठो तफसीर में, बैठो मसाइल की मजलिसों में, बैठो जुमा के बयान में, कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर 1 तलाक दी है या 2 तलाक, कोई मसला नहीं। अगर किसी बेवकूफ़ ने, जाहिल ने, अनपढ़ ने, नादान ने 3 तलाक़ें दे दी, मना किया है हुजूर ने हदीस में, लेकिन दे दी उसने 3, तो 3 तलाक हो गई। 3 गोली चलाओगे तो 3 लगेगी, 3 चलाई 3 लगी, ख़त्म। अब देखो शरीयत का हुक्म क्या है। अगर किसी नादान ने 3 तलाक दे दी तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि उस बीवी को क़यामत तक के लिए भूल जाओ, और बीवी को है कि उस शौहर को भूलो। इतना जाहिल कि जो हुजूर की बात नहीं मानता, उसको मना किया 3 तलाक देने से, फिर भी 3 तलाक़ें दे रहा है। बीवी को क्या खिलौना समझता है तू? बीवी कोई खिलौना नहीं, बीवी एक इज्जत की चीज है। अगर आपको छोड़ना था तो 1 तलाक दे के छोड़ते, 3 तलाक दे के छोड़ दिया। इतनी नफरत, इतना जलील करोगे औरत जात को, नाराज हो गए अल्लाह ताला।
नेमत दी थी बीवी की, नाकदरी की है शौहर ने, अब इसको सज़ा देनी है। चलो भूल जाओ अब इस बीवी को, अब नहीं देंगे तुम्हें, दूसरी जगह रिश्ता करो। और बीवी से भी शरीयत कहती है कि ऐसे दय्युस शौहर के पास क्या जाने का, जो तेरी इतनी इज्जत नहीं करता, 3 बार थूकता है चेहरे पे। अरे जरूरत थी तो 1 बार थूकता। शौहर को कहा कि नेमत गई और बीवी से कहा कि अब इसके चक्कर में नहीं जाना, अपनी अपनी जिंदगी गुजारो, दूसरे रिश्ते तलाश करो, अल्लाह ताला है इंतजाम करने वाला। यह है शरीयत का हुक्म। 3 तलाक़ें दी, मियाँ बीवी अलग हो गए, बीवी की कहीं शादी हुई, शौहर के साथ वो रह रही, इत्तेफाक 2-5 साल के बाद वहाँ भी निबाह नहीं हुआ। इत्तेफाक, शादी हुई थी हमेशा के लिए, घर बसाने के लिए शादी की थी, लेकिन इत्तेफाक ये हो गया कि वहाँ भी निबाह नहीं हुआ, आदमी बराबर नहीं मिला और वहाँ से भी तलाक हो गई। तो इद्दत गुजारने के बाद अब पहले शौहर के पास आना चाहे तो निकाह करके आ सकती है। इसको कहते हैं हलाला हो गया। ये खुद ब खुद होता है, वो करने की चीज़ नहीं है। पहले शौहर ने 3 तलाक़ें दी, दूसरे शौहर के साथ हमेशा हमेश के लिए निकाह किया था, ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह किया था, लेकिन बाई चांस तलाक हो गई तो इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर के पास आ सकती। पहले शौहर ने 3 तलाक़ें दी, दूसरा निकाह किया और बाई चांस दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब ये पहले के पास आना चाहे तो निकाह करके आ सकती है, उसके लिए हलाल हो गई। यह है शरई हलाला। ये खुद ब खुद होता है, बाई चॉइस नहीं होता, ये बाई चांस हो जाता है, किस्मत की बात है, हो जाता है कभी। यह है बीवी का हलाल होना पहले शौहर के लिए। इसमें कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई गुनाह नहीं। दूसरा तरीक़ा जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है, उस बेवकूफ़ ने 3 तलाक़ें दे दी, अब साथ में रहना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको समझाएं कि भाई अब भूल जाओ, ख़त्म करो, हम आदमी तलाश करने निकल जाते हैं। इस्लाम बदनाम होता है। शरीयत का हुक्म है भूल जाओ, ख़त्म करो मामले को। अब अगर मुसलमान लड़कियां अपनी इज्जत को समझें जो इस्लाम ने उन्हें दी है, और वो अड़ जाएं कि अब नहीं जाऊंगे उसके पास, किसी के बाप की मजाल है जो 3 तलाक दे, ये सिलसिला ही खत्म हो जावे 3 तलाक का। औरतों को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन भोली भाली होती है, मीडिया की बातें सुनकर वो इस्लाम के खिलाफ बोलने लगती है। अरे तुम्हारी इज्जत की इस्लाम ने हिफाजत की है, समझो अल्लाह की बंदी हो, समझो। जितनी इज्जत औरत जात को इस्लाम ने दी है, खुदा पाक की कसम किसी मजहब ने नहीं दी। देख लो दुनिया घूमकर। तीन तलाक़ें दे दी, इद्दत पूरी हुई, अब उसी के पास रहना है। आदमी तलाश किया, निकाह करो, फिर तुम छोड़ देना इसको। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। ये बाई चॉइस कर रहे हैं आप हलाला, इस तरह करना हराम है, गुनाह का काम है। अगरचे अगर कोई इस तरह कर ले, शादी कर ले और फिर तलाक दे दे और फिर उसकी इद्दत गुजर जाए, तो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। जो बाई चांस होनी चाहिए वो आपने बाई चॉइस करके पूरा कर लिया। उस फॉर्मेलिटी को घसीट पसीट कर आपने पूरा किया, तो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने की वजह से हलाला हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, आपने किया है। एक है हलाला होना और एक है हलाला करना। हलाला करना तो हराम है। बात शायद आपको समझ में आई होगी। यह है मेरे भाई इस्लाम की असल तस्वीर। कभी ऐसा होता है कि शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी, उनको समझा रहे हैं कि भाई अब साथ में नहीं रह सकते, मामला ख़त्म हो चुका,
लेकिन ज़िद पे अड़े हुए हैं, नहीं साथ में रहेंगे ही रहेंगे। समझाने के बावजूद नहीं मान रहे, धमकियां देते हैं बाज़ मरतबा कि अगर तुम हमारा हलाला नहीं करा के दोगे तो हम वैसे ही रहेंगे साथ में। यूं धमकी देते, अब मसले आ रहे हैं हमारे पास, यूं धमकी देते। कोई धमकी देता है कि अगर हमारा हलाला नहीं करवा के दोगे हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन सामने आ गई तो ये मजबूरी का दर्जा है। बजाय इसके कि वो जिनाकारी में मुब्तला हो और उसकी औलाद भी हराम की पैदा हो, उससे अच्छा है कि उसको फॉर्मेलिटी से गुजारो। बजाय इसके कि एक आदमी की जान चली जाए, सुसाइड करके मर जाए, वो बहुत बड़ा गुनाह है, उससे छोटे वाला गुनाह करके उसको निकालो रास्ते से। ये मजबूरी की सूरत है, मजबूरी की। इस्लाम किसी सूरत में हमें अकेला नहीं छोड़ता। यूं हो जाए तो ये कर लो, और यूं ना हो तो फिर ये, और यूं हो जाए तो ये कर लो। लेकिन इस्लाम ने कहा ऐसा करना मत, ये अच्छी चीज नहीं है। हुजूर ने लानत फरमाई है इस पर। अल्लाह तबारक व तआला हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक एतराज़ था हलाले के बारे में, मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं, उम्मीद है शायद समझ में बात आई होगी। दूसरा एतराज़, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 9 बीवियां आपके निकाह में रही है। कितनी? 9। बहुत से इस्लाम दुश्मन एतराज़ करते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ख्वाहिश परस्त थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इसलिए इतनी बीवियां उन्होंने रखी। मुसलमान कहते हैं हमारे नबी आइडियल हैं, आइडियल है। ऐसे शख्स को आइडियल बनाते हो? इस तरह से एतराज़ करते हैं। अगर कोई आपके सामने एतराज़ करे, आपको पूरा मसला मालूम नहीं है, पूछ लो, जवाब देने की फिक्र मत करो, हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इस तरह का जो एतराज़ है, इसके जवाब देने से पहले हम सामने वाले से भी एतराज़ कर सकते हैं कि आपके मज़हब के फ़ला फ़ला बड़े लोग जिनका किताबों में ज़िक्र है, उनकी कितनी बीवियाँ थी ज़रा बताओ। वो ऐसा भागेगा फिर कभी नहीं लौट के आएगा। 200-200 बीवियाँ साहब, 800-800 बीवियाँ साहब, 900-900 बीवियाँ। तुम हम पे एतराज़ करोगे, लेकिन हम जाहिल मुसलमान, जाहिल, अपने मज़हब को नहीं समझते और फिर उनके सामने दबने लगते हैं। अरे सीना तान के रहो मेरे भाई, हम हक पर हैं और हम सीना तान के कहते हैं हम मुसलमान हैं और इस पर हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है, हमें प्राउड है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं और लेते रहेंगे मौत तक, कोई हमारा ईमान नहीं छीन सकता। प्राउड होकर को मुसलमान है, बोलो हम मुसलमान हैं। दबने की क्या बात है, हम हक पर हैं, फिर क्या दबना। लेकिन हम चूंकि जहालत का शिकार है, दीन का इल्म हासिल करने को तैयार नहीं, दीन के बयान में बैठने को तैयार नहीं, दीन की मजलिस में जाने को तैयार नहीं, फिर हम इसका शिकार होते। सवाल होता है, जवाब नहीं दे पाते। मेरे भाई सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया जब आपकी उम्र 25 साल की थी। अभी नबी नहीं बने, 40 साल में नबूवत मिली है। आपकी उम्र 25 साल है और अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनसे हुजूर का निकाह हुआ है, उनकी उम्र 40 साल है। हुजूर की 25 और उनकी 40। और मज़हब के पेशवाओं में इसकी मिसाल ला के दे दो, एक मिसाल ला के दे दो, किसी मज़हब के पेशवा की ऐसी एक मिसाल ला के दे दो, कसम उठा के कहता हूँ, ला के दे दो एक मिसाल। पहली शादी हो
कवारा आदमी हो, 25 साल की उम्र हो, 40 साल की बुढ़िया से शादी की हो, लाके दिखाओ तुम्हारे मजहब में कोई मिसाल है तो? कोई मिसाल नहीं। 25 साल का नौजवान और शादी कर रहा है 40 साल की औरत से जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी, या एक तलाक हुई और एक मर्तबा बेवा हुई, 2 शादियां उनकी हो चुकी थी पहले, हुजूर से पहले वो बेवा हुई हैं और पहले शौहरों से औलाद भी थी। जब हज़रत खदीजा ने पैगाम भेजा, सामने से रिश्ता आया हुजूर के पास, वो लंबी बात है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुर्रे यतीम थे, ना अब्बा है ना अम्मी है, जो कुछ सहारा था अल्लाह का था और हज़रत अबू तालिब का था। तो अबू तालिब के पास गए, चचा के पास मशवरा करने के लिए कि चचा ये रिश्ता आया हुआ है खदीजा से, आपकी क्या राय है? अपने बड़ों से मशवरा करने में खैर है मेरे भाई। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि भतीजे रिश्ता एक नंबर है, अगर तुम्हें खदीजा की उम्र पर एतराज़ ना हो, कि तुम्हारी उम्र 25 है और उनकी उम्र 40 है, अगर उम्र का एतराज़ ना हो तो बिस्मिल्लाह करो, शानदार रिश्ता है। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता कर लिया, आपका निकाह हो गया अम्मी खदीजा से, और सारी औलाद उन्हीं से हुई। और भी निकाह आपने फरमाया, लेकिन औलाद सारी हज़रत खदीजा से हुई। ये आपका पहला निकाह है। 25 साल तक हज़रत खदीजा ज़िंदा रही शादी के बाद। 40 साल की उम्र में शादी हुई है और 25 साल तक वो ज़िंदा रही, फिर उनका इंतकाल हुआ। तो कितनी उम्र हुई भाई हज़रत खदीजा की? 65 साल। और हुजूर की शादी हुई थी 25 साल में, तो अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ 25 साल के बाद, तो हुजूर की उम्र कितनी हुई? 50 साल। 25 और 25, इस 50 साल के बीच में आपने कोई निकाह नहीं फरमाया। उसी बूढ़ी औरत के साथ आप ज़िंदगी बसर कर रहे थे, एक ही बीवी। 50 साल की उम्र हो गई, अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद आपने दूसरा निकाह फरमाया हज़रत सऊदा से, जिनकी उम्र 54 साल, वो भी बेवा, औलाद वाली बेवा। फिर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत आयशा, ये एक ही कंवारी हैं, हुजूर ने 11 निकाह फरमाया, उसमें एक ही बीवी हज़रत आयशा कंवारी है, और सिद्दीक़ अकबर ने सामने से पेशकश की कि अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके निकाह में, वो आपकी खिदमत करे, मेरे लिए शर्फ़ की बात हो। इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन, कौन नहीं चाहेगा भाई? अगर हम भी होते तो हम निछावर कर देते अपनी औलाद को। बोलो भाई करते कि नहीं? तो सिद्दीक़ अकबर थे, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी सरकार दो आलम के निकाह में हो? इससे बड़ी शराफत की क्या चीज़ हो सकती? तो सामने से पेशकश की और अम्मी आयशा से निकाह हुआ। और बाकी के जो निकाह हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में किए हैं। आखिरी 7 साल में दूसरे सारे निकाह हुए। 54 साल तक, 50 साल तक अम्मी खदीजा है, उसके बाद 2 साल तक हज़रत सऊदा हैं, उसके बाद जो आखिरी 7 साल की ज़िंदगी है, 63 साल में आपका इंतकाल हुआ है। तो 54-55 से लेकर 63 साल के बीच की जो उम्र है, बिल्कुल आखिरी, जिसमें आप बहुत मसरूफ़ रहते थे, निहायत बिजी रहते थे, काम बहुत बढ़ गया था और बुढ़ापे का आलम था, उस ज़माने में आपने ये निकाह फरमाए। अब बताओ कि पूरी जवानी एक बुढ़िया के साथ निकाल देने वाला आदमी, क्या वो शख्स नफ्स परस्त हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हज़रत आयशा से निकाह फरमाया उनके वालिद के इसरार पर। हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर की बेटी है, उनकी भी तलाक हो गई थी। हज़रत उमर की पेशकश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से निकाह फरमाया। और बाकी निकाह जो आपने फरमाए इस्लामी ज़रूरत की वजह से, हज़रत ज़ैनब से आपने निकाह फरमाया,
उस निकाह का नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया कि हमारी बेटी पैगंबर इस्लाम के निकाह में हो और हम उनके साथ जंग करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं भाई, मुसलमान हो जाओ। हमारे लिए शरफ की बात होगी कि हमारे ख़ानदान की बच्ची, हमारे कबीले और बिरादरी की बच्ची पैगंबर इस्लाम के निकाह में है, भाई सब मुसलमान हो जाओ। ये मुसलमान हो गए सारे लोग। तो आखिरी उम्र में जो आपने निकाह किए हैं वो दीनी ज़रूरतों की वजह से किए हैं, अपने नफ्स के लिए नहीं किए। अगर नफ्स के लिए हुजूर को निकाह करना होता तो जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, 40 साल की उम्र है, नबूवत का ऐलान फरमाया, मुशरिकीन मक्का आपके पास आए कि आप क्यों नया मजहब शुरू करने जा रहे हो, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो बताओ, हम इतनी दौलत लाकर रख देते हैं कि आपसे मालदार कोई नहीं होगा पूरे अरब में। हुजूर ने फरमाया मुझे कोई दौलत वौलत नहीं चाहिए। तो आपको लड़कियों से दिलचस्पी है तो आप बताइए, पूरे अरब में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं जिससे आप चाहें आपका निकाह कर देते। आप ये नबूवत की बातें ख़त्म करो, अल्लाह की बातें ख़त्म करो, बुत परस्ती पे आ जाओ। हुजूर ने फरमाया नहीं, आपको सरदार बनना है तो हम आपको पूरे अरब का सरदार बना देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में उनको जवाब दिया कि मुशरिकीन, ए लोगो, अगर तुम मेरे हाथ, एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज भी ला करके रख दोगे तब भी मैं दावत के काम से हटने वाला नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह की तरफ बुलाता रहूँगा, मैं इस्लाम की दावत देता रहूँगा। मेरे भाई, अगर हुजूर को ख्वाहिश होती लड़कियों की तो आप उस वक्त कबूल कर लेते। अक्ल में आने वाली बात। ये एतराज़ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।